नमस्कार दोस्तों, मैं रजनी आपके समक्ष आसान शब्दों में कारक को समझाने का प्रयास करती हूँ। जैसे कि यह एक ट्रिक मान लो या एक तरीका मान लो समझने का कि हम एक वाक्य में सभी कारकों को कैसे पहचान सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है, वाक्य जो दिया गया है हमारा, वो दिया गया है, यहाँ पर लिखा है हे भक्तों। हे भक्तों मतलब भक्तों को बताया जा रहा है, यानी कि हम किसी को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो बताने वाला जो होता है वो क्या होता है, ये होता है संबोधन। संबोधन कारक, यहाँ पे हम कारक लिख सकते हैं, कारक। संबोधन कारक हो गया श्री राम। श्री राम जो हुए स्वयं क्या हो गए, कर्ता। तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ता कारक। फिर से राम ने अयोध्या से लंका में जाकर, अयोध्या से, अब यहाँ पर से जो हुआ अयोध्या से वो क्या हुए, अलग हुए हैं। अयोध्या, यहाँ पर फिर ये क्या हो गया, आपादान कारक। आपादान कारक। लंका में जाकर, किसी स्थान या समय की जहां पर बात होती है वहां पे कौन सा कारक आता है, वहां पर हमारा अधिकरण कारक आता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अधिकरण। अधिकरण कारक। फिर सीता माता के लिए, अब सीता माता के लिए पर्टिकुलर किसी की अगर बात होती है तो वहां पर कौन सा कारक आ जाता है, वहां पर हमारा संप्रदान कारक आ जाता है। संप्रदान कारक वानर सेना की सहायता से, की, वानर सेना की, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, ये हो गया संबंध। संबंध कारक, ठीक है। सहायता से, वानर सेना की सहायता से रावण को मारा। तो यहाँ पर जो से है हमारा वो क्या बन गया, से हमारा बन गया करण कारक। करण कारक। और फिर अगला जो है हमारा रावण को, ये हमारा रावण जो को है, को यहाँ पे क्या है, कर्म। कर्म कारक। सिंपल मैं यहाँ पे समझाऊंगी, जैसे कर्ता, कर्ता ने लगा हुआ है यहाँ पे, राम ने, तो ये ने भी यहाँ पर मतलब इंक्लूड हो सकता है, ठीक है ना। कर्ता ने कर्म को कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अधिकरण में पर या जाकर, स्थान और समय की जहां पर बात होती है वहां पे अधिकरण कारक आता है। और यहाँ पर संबोधन जो होता है वो किसी को हम जब बुलाते हैं वो संबोधन कारक के अंतर्गत हमारा आता है। उम्मीद करती हूँ ये सभी कारक चिन्हों की पहचान आपको आसानी से हो गई होगी। इसी तरह हम नए नए एग्जाम्पल, नए नए छोटे छोटे माध्यमों से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।